हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीना फैशन स्टाइल्स। आज मैं आपको दिखाऊंगी अनारकली ड्रेस की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये मैं बना रही हूँ शिफॉन साड़ी से। ये कस्टम ऑर्डर है तो मैं कस्टमर के लिए बना रही हूँ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने शिफॉन की साड़ी ली है और ये साड़ी मीशो में अवेलेबल है, तो इसका प्रोडक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको सेम साड़ी ख़रीदनी है तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 मीटर क्रेप फैब्रिक। ये मैं लाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। पहले हम साड़ी की डिटेलिंग देखेंगे ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि मैंने किस तरह इस साड़ी को यूटिलाइज़ किया है। शिफॉन की जो साड़ी होती हैं वो ट्रांसपेरेंट या सी थ्रू होते हैं। अगर इनमें हम कुर्ती या प्लाजो पैंट बनाते हैं तो इसका लुक उतना अच्छा बन के नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें अनारकली ड्रेस बनाऊंगी फ्रंट प्लीट्स देते हुए। तो चलिए मैं आपको साड़ी दिखाऊंगी। ये है इसका पल्लू पार्ट। तो पल्लू के हिस्से में इस तरह एम्ब्रॉयडरी का वर्क है। ऊपर इस तरह छोटे छोटे फ्लावर्स में एम्ब्रॉयडरी है और नीचे थोड़ा हेवी एम्ब्रॉयडरी दिया है इस तरह। और साड़ी में कोई बॉर्डर्स नहीं लगे हैं, लेकिन इसमें पाइपिंग दिया हुआ है पिंक कलर के, आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट पल्लू पार्ट को मैं कट करूँगी और इसे प्लीट्स देते हुए अनारकली के फ्रंट स्कर्ट पार्ट में अटैच करूँगी। और नेक्स्ट हमारे साड़ी का स्कर्ट पार्ट आता है। इसके ऊपर के हिस्से में इन्होंने कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं दिया है, सिर्फ नीचे के हिस्सों में इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क है। साड़ी का जो स्कर्ट पार्ट है उसका विड्थ बहुत ही कम है, तो उसे हम अनारकली के बैक स्कर्ट में यूज़ करेंगे। तो उसके साइड में ये वाला प्लेन फैब्रिक आता है और जो प्लेन फैब्रिक का विड्थ है वो ज़्यादा रखा है, तो हम इसे टॉप पार्ट में यूज़ करेंगे योक पार्ट बनाने के लिए। और हम स्लीव्स में भी यही डिज़ाइन को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड किया है इस तरह। ये है ओपन साइड और ये हमारा फोल्डेड साइड। इसका टोटल विड्थ मैंने रखा है 14 इंच। आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। और टोटल लेंथ मैंने लिया है 15.5 इंच। तो सबसे पहले शोल्डर में मार्क करूंगी 7.5 इंच। आपका टोटल शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 कीजिए। और आर्म होल में मार्क करूंगी 8 इंच। आपका टोटल आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 कीजिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे इस तरह। जहाँ पर हमारा आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ पर हम मार्क करेंगे बस्ट लेंथ। मैंने लिया है 12.5 इंच। आपका टोटल बस्ट साइज़ डिवाइडेड बाय 4 कीजिए, प्लस 2.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड कीजिए। तो मेरा इधर बन जाएगा 12.5 इंच। आर्म होल का हाफ में मार्क करूंगी 4 इंच और उसे मिलाते हुए राउंडेड शेप दूंगी। और 0.5 इंच गैप छोड़ के और एक कर्व बनाएंगे फ्रंट आर्म के लिए। तो वेस्ट लेंथ के लिए मैं मार्क करूंगी 12.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड कीजिए। नेक विड्थ में लूंगी 4 इंच। फ्रंट नेक डीप में ले रही हूँ 4.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे इस तरह।
और बैक नेक डीप में लूँगी 2.5 इंच। अब मैं राउंडेड शेप दूंगी फ्रंट एंड बैक नेक के लिए। आप आपके हिसाब से जो भी शेप आपको पसंद है वो आप दे सकते हैं। तो मार्किंग के बाद पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ऊपर की तरफ जॉइंट्स है तो उसे भी कट कीजिए। तो कटिंग के बाद अंदर का फैब्रिक जो होता है वो हम निकालेंगे। तो वो है हमारा बैक पार्ट। अब इस फैब्रिक को दोबारा फोल्ड करेंगे और नेक एंड आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बन गया फ्रंट पार्ट। तो अब हमारे पास फ्रंट एंड बैक के लिए लाइनिंग पीसेस रेडी हैं। सेम चीज़ हम मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करेंगे और फ्रंट एंड बैक के लिए 2 पार्ट्स निकालेंगे। तो साड़ी में जो भी हमारा प्लेन फैब्रिक है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, वो हम टॉप पार्ट के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रंट एंड बैक दोनों लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह फोल्ड करके रखेंगे और 2 पीसेस निकालेंगे फ्रंट एंड बैक के लिए। साड़ी में जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो बहुत कम जगह पे उन्होंने दिया है, तो इसके लिए हमें टॉप पार्ट बनाने के लिए प्लेन फैब्रिक को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड बैक के लिए दोनों पीसेस रेडी हैं। हमारी टॉप पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हम अनारकली की स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसे बनाने के लिए पहले हम लाइनिंग के ऊपर मार्किंग करेंगे। ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड किया है। जो हमने टॉप पार्ट बनाया था उसे हम एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह, और उसे हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। ध्यान दीजिए दोनों का जो फोल्डेड साइड है वो साथ में होना चाहिए। इस तरह रखने के बाद जहाँ पर हमारा एंड्स आते हैं वहाँ से मैं एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये मैंने स्लैंट लाइन मार्क की है। ऊपर से नीचे तक इस तरह हमें मार्किंग देनी है। अब जहाँ पर मैंने मार्क किया था उसे मैं कट करूँगी। क्योंकि हमने 2 मीटर कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड किया था, इसलिए हमें फ्रंट एंड बैक के लिए 2 पीसेस मिल गए हैं। अभी जैसे हमने स्कर्ट की लाइनिंग कट की थी वैसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट करेंगे। जब भी हम कोई भी ड्रेस बनाते हैं तो बेहतर यही होगा कि पहले हम लाइनिंग के ऊपर मार्क करें, क्योंकि उसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग को रख के उसे हम ट्रेस करके कट कर सकते हैं। ये एक्चुअली आसान तरीका है। तो साड़ी का जो स्कर्ट पार्ट है जिसमें बहुत कम वर्क था, तो उस कंप्लीट हिस्से को मैंने बैक स्कर्ट के लिए कट किया है इस तरह। और साड़ी का जो पल्लू पार्ट है उसे मैंने डायरेक्टली कट किया है विदाउट ट्रेसिंग, क्योंकि इसे हम प्लीट्स दे देंगे और अनारकली के फ्रंट पार्ट में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए कोई लाइनिंग की ट्रेसिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जितना भी फैब्रिक हमारा बचा है उसे मैं 4 फोल्ड में फोल्ड करूँगी इस तरह। इसका टोटल विड्थ मैंने लिया है 10 इंच। टोटल लेंथ आप आपके हिसाब से दे सकते हैं। मैं इधर 3/4 स्लीव्स बना रही हूँ तो मैंने लिया है 18 इंच, और मैं मार्क करूँगी 3 इंच वर्टिकली।
फिर से मैं मार्क करूँगी 3 इंच हॉरिजॉन्टल इस तरह। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक कर्व ड्रॉ करूँगी। 0.5 इंच गैप छोड़ के आगे हम और एक कर्व बनाएंगे, वो हमारा फ्रंट आर्म होल के लिए होगा। रिस्ट में लूँगी 7 इंच। अब इस पॉइंट को ऊपर के पॉइंट के साथ मिलाएंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह हम ओपन करेंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए जो हमने 0.5 इंच आगे मार्क किया था उसे हम सेपरेटली कट करेंगे। तो ये हमारे स्लीव्स बन के तैयार हैं। तो अब हमारे अनारकली ड्रेस के लिए सारे कटिंग हो गए हैं। ये है हमारे फ्रंट और बैक के लिए टॉप पार्ट। ये मैंने साड़ी से टैसल्स निकाले हैं। साड़ी के पल्लू के हिस्से में इस तरह के 3 टैसल्स थे। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे अगर चाहिए तो। ये है हमारे स्लीव्स। ये हमारा अनारकली का फ्रंट पार्ट और ये है बैक पार्ट। अब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग को इस तरह रखा है साथ में। इसका जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए और हमें इसे मिलाते हुए इस तरह एक स्टिचिंग देनी है ऊपर की ओर। सेम चीज़ हम फ्रंट पार्ट के लिए भी करेंगे। मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग को इस तरह मिलाएंगे और स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे स्टिचिंग हो गए हैं। अब हम इस फैब्रिक को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद दोनों के नेक कॉर्नर में हम एक सिलाई दे देंगे। सिलाई देने के बाद फ्रंट एंड बैक पार्ट को हम साथ में रखेंगे। इनका जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए और शोल्डर्स को हम स्टिच करेंगे। तो शोल्डर्स की स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसके ऊपर स्लीव्स को अटैच करके स्टिच करेंगे। तो इसे अटैच करने के लिए इसे एक बार फोल्ड करके इसका हम सेंटर पॉइंट लेंगे और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसे हम टॉप के सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे और स्टिच करेंगे। तो ये मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। तो जैसे कि आपने देखा था, मैंने जो स्लीव्स कट किए थे उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क था। मेरे मशीन में ऑयल लीकेज हो रहा था तो बाय मिस्टेक वो स्लीव्स ख़राब हो गए हैं। तो इसके लिए साड़ी में जितना भी हमारा प्लेन फैब्रिक बचा था उसमें मैंने ये स्लीव्स लगा लिए और मैंने पाइपिंग भी दिया है इस तरह। अब हम अनारकली के जो बॉटम स्कर्ट पार्ट है उसे हम अटैच करेंगे। ये हमारा बैक स्कर्ट है, तो इसे हम लाइनिंग के साथ मिलाएंगे और स्टिच दे देंगे। तो ये हमारे अनारकली का बैक पार्ट तैयार हो गया। अब हम सेम चीज़ फ्रंट पार्ट पे भी करेंगे। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, पल्लू के पार्ट को हम प्लीट्स दे के अनारकली के फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो पहले हम प्लीट्स दे देंगे और स्टिच करेंगे।
तो प्लीट्स देने के लिए मैंने फोक का इस्तेमाल किया है। इसमें प्लीट्स इवनली आते हैं और ये सबसे आसान तरीका है। तो ये मैंने प्लीट्स दे दिया है। अब हम लाइनिंग को इसके साथ अटैच करेंगे और स्टिच करेंगे। ये हमारे अनारकली का फ्रंट पार्ट भी बन गया। अब हम इन दोनों स्कर्ट पार्ट को टॉप पार्ट के साथ मिलाएंगे। तो सबसे पहले फ्रंट स्कर्ट को फ्रंट टॉप के साथ अटैच करके स्टिच करेंगे। इन दोनों के सेंटर पॉइंट को साथ में मिलाते हुए स्टिचिंग दे देंगे। सेंटर पॉइंट को मिला के स्टिचिंग देने से ये नीटली बन के आता है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। सेम चीज़ हम बैक पार्ट के लिए भी करेंगे। तो बैक स्कर्ट को हम बैक टॉप के साथ मिलाएंगे और स्टिच करेंगे। अब रॉन्ग साइड को इस तरह रख के साइड में मेजरमेंट्स देते हुए हम ऊपर से नीचे तक एक सिलाई देंगे। तो ये हमारी अनारकली ड्रेस तैयार हो गई है। इसके नेक पार्ट में मैंने इस तरह का डिज़ाइन ऐड किया है क्योंकि मेरी जो अनारकली है उसके नेक पार्ट कम्प्लीटली प्लेन था और इसके स्लीव्स भी प्लेन ही थे। तो इसके लिए मुझे नेक पार्ट में कुछ हेवी वर्क डालना था। जो मैंने टैसल्स निकाले थे साड़ी से वो मैंने अटैच नहीं किए थे क्योंकि उसमें जो लुक आता है वो बहुत सिंपल सा आ जाता था। इसके लिए मैंने क्या किया, साड़ी के साथ जो भी हमारे पास ब्लाउज़ थी, ब्लाउज़ पीस में हमारा डिज़ाइन था। मैं आपको दिखाऊंगी वो किस तरह की थी। तो ये है इसका ब्लाउज़ पीस। इसमें इस तरह का वर्क हुआ है। इसके बॉटम पार्ट में इन्होंने ये वाला डिज़ाइन ऐड किया था। तो मैंने क्या किया, उस डिज़ाइन को निकाल दिया। मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाला पार्ट इधर नीचे इस तरह अटैच हुआ था तो मैंने उसे सेपरेट करके साइड में फोल्डिंग देते यहाँ पर अटैच कर दिया। तो मैंने सिर्फ 2 स्ट्रिप अटैच कर दी क्योंकि थर्ड वाला थोड़ा कम बचा था, इसीलिए मैंने 2 स्ट्रिप्स साथ में रख के अटैच किया है। तो इसका लुक इस तरह आ रहा है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो टैसल्स भी लगा सकते हैं या स्टोन या बीड्स वर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी या आरी वर्क आता है तो उसे बना के भी आप प्लेन ड्रेस को एक नया लुक दे सकते हैं। मैं पर्सनली लेसेस या बॉर्डर्स को लगाना ही प्रिफर करूँगी क्योंकि ये इजी होता है और इससे लुक भी अच्छा सा बन के आता है। तो ये है हमारे अनारकली ड्रेस का फाइनल लुक। पिंक हेवी दुपट्टा एंड पिंक पैंट के साथ ये अच्छे से पेयर अप हो जाएगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।